हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स का हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। सेकेंड है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। थर्ड ऑप्शन है, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो तीनों में से हमारा दिया है कि कौन सा ऑप्शन सही है। उसके लिए हमें क्या करना है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। सही में ऑप्शन 4 है, ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकेंड, सी ऑप्शन में दिया है सेकेंड और थर्ड, और डी में दिया है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हमारा फर्स्ट सही है। क्यों? क्योंकि रॉलेट अधिनियम जो है सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन केवल फर्स्ट सही हो जाएगा। अब हम इसके बारे में जान लेंगे कि क्यों ये सही है। तो इसके बारे में हम रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था? आतंकवादी गतिविधियों पर, रॉलेट एक्ट के बारे में, आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट ने, वो ब्रिटिश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश था, उसका नाम था, न्यायाधीश थे, उनका नाम था सिडनी रॉलेट। उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ था, सेडिशन कमेटी का गठन किया गया था। सेडिशन कमेटी का गठन सन 1917 में सितंबर में हुआ था। इसका गठन, सेडिशन कमेटी, इसका गठन कब हुआ था? 1917 में, 1917 के सितंबर में इसका सेडिशन कमेटी का गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। किसके? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में सेडिशन कमेटी का गठन हुआ था। और सेडिशन कमेटी की गठन के, ठीक है, जब इसका सेडिशन कमेटी का गठन हो गया था तो इसी की सिफारिश पर रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ये हुआ था 1917 में सितंबर में, ये हुआ था 1917 में सितंबर में, और ये हुआ था 1919 के मार्च में। 1919 के मार्च में इसका गठन हुआ था। किसका? रॉलेट एक्ट का। तो इसलिए सेडिशन कमेटी पर की सिफारिश पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन हमारा सही है। इसका रीजन पता चल गया हम लोगों को कि क्यों सही है। अब देखते हैं कि रॉलेट एक्ट था क्या। तो ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी का गठन 1917 मार्च में किया गया था, जबकि और उसी की सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही 1919 के मार्च में, उसका सितंबर में किया गया था, और इसका 1919 के मार्च में किसका गठन किया गया था? रॉलेट एक्ट का गठन किया गया था। और रॉलेट एक्ट था क्या? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। क्यों काला कानून कहा गया? क्योंकि रॉलेट एक्ट का भारत में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो भारत में उसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि यह बिना दलील, बिना अपील तथा बिना वकील पर आधारित कानून था। क्योंकि जब किसी को बंद कर दिया जाता था जेल के अंदर, तो उसको ये जानने का भी हक नहीं था कि उसके ऊपर मुकदमा कौन किया है। बिना मुकदमा दर्ज कराए भी जेल में बंद करवाया जा सकता था। और अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो उस इंसान को जो जेल में बंद है, जो उसको ये तक जानने का हक नहीं होता था, अधिकार नहीं दिया गया था कि उसको बंद किसने करवाया है। तो इसलिए इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी। यह बिना दलील, बिना वकील तथा बिना अपील तथा बिना वकील पर आधारित कानून था, जिसे काला कानून कहा गया। और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, गांधी जी जो थे वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध क्या किए थे? सत्याग्रह का आह्वान किए थे। अब आता है हमारा, तो हमारे आप देखते हैं सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, इसके बारे में जानते हैं कि सेकेंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट क्यों है। इसका भी एक रीजन है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, क्या किया या नहीं किया, तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो जो गांधी जी थे उन्हें होम रूल लीग के सदस्यों का समर्थन तो बहुत मिला था, ठीक है, होम रूल लीग के सदस्यों का समर्थन मिला था, पर उन्होंने होम रूल लीग का उपयोग नहीं किया था। रॉलेट सत्याग्रह के लिए उन्होंने, रॉलेट एक्ट में, रॉलेट सत्याग्रह में उन्होंने क्या किया था? इसका होम रूल लीग का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया था। तो इसलिए हमारा ये इनकरेक्ट है। अब देखते हैं थर्ड हमारा, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो बिल्कुल भी नहीं हुए साथ साथ,
क्योंकि साइमन कमीशन जो है उसके विरुद्ध प्रदर्शन कब हुआ था, साइमन कमीशन इसका हुआ था 1927 और 1928। 1927 से 1928 के बीच की जो घटना हुई थी वो थी साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध जो भी प्रदर्शन हुआ था वो 1927 से 28 में था। और जो रॉलेट सत्याग्रह है एक कब की घटना है, 1919 का मार्च का, तो 1919 का है। तो इसमें कितना फर्क है, तो इसलिए ये दोनों साथ साथ नहीं हुआ था, इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। अब इसके बारे में हम सब जान गए। अब सातवां देखते हैं हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए ऑप्शन में केवल फर्स्ट, बी में है फर्स्ट और सेकेंड, सी सेकेंड और थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद होता क्या है, किसी भी भौगोलिक स्थिति, जो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र है, कोई एक भौगोलिक क्षेत्र में से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जाकर अपना एक कॉलोनी यानी उपनिवेश स्थापित करना और यह मान्यता रखना, ये मत रखना कि यह अच्छा काम है, उसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, तो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से जाकर दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में कॉलोनी उपनिवेश स्थापित करना और यह मान्यता रखना कि यह अच्छा काम है, यह क्या है, उपनिवेशवाद कहलाता है। तो उपनिवेशवाद जो थे ये 15वीं से लेकर 20वीं सदी तक, भारत के इतिहास में 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक यह बहुत चला था। जो यूरोप के लोग थे सबसे ज्यादा, उन लोगों ने विभिन्न जगह भौगोलिक क्षेत्रों में जाकर उपनिवेशवाद अपना स्थापित किए थे। तो इसमें जो थे दादा भाई नौरोजी, इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उसके बाद से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो औपनिवेशिक आर्थिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने लगी, जिसको लेकर सब लोग बहुत चिंतित थे। बाद में तो उसको भारत को बाजार बना दिया गया था। तो बाद में इन लोगों को क्या हुआ था कि इसका जबरदस्त प्रतिक्रिया क्यों हुई थी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी जो है, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त, ये तीनों ने बहुत आलोचना किया था। तो जो दादा भाई जो नौरोजी थे, इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर दादा भाई नौरोजी इन्होंने धन के हो रहे निष्कासन की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, लोगों का कि धन का निष्कासन हो रहा है तो लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा था, तो उन लोगों का ध्यान धन के निष्कासन की तरफ होने के लिए, आकर्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया, धन के हो रहे निष्कासन की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने बहुत सारे निबंध लिखे, 4 निबंध लिखे, जिसमें था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, और एक था कॉमर्स पे रिलेटेड, और हमें याद नहीं है। तो दादा भाई नौरोजी ने 4 निबंध लिखे थे, जिसमें से एक था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। अब आता है जी सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने भी क्या किया, निबंध लिखना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने भी इसकी जबरदस्त आलोचना की थी, और आरसी दत्त, तीनों लोगों ने क्या किया था, अपने अपने निबंध या अपने चीज के द्वारा इन लोगों ने, तीनों ने क्या किया था, आलोचना किया था। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त। तो इन तीनों में से कौन सी, ये तीनों सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। थैंक यू सो मच।